बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चाइनीज कबाब, जिसके लिए हम लोगों ने 1 पाव चिकन लिया है, 1 कप हम लोगों ने गाजर का लिया है, 1 कप बंद गोभी, 1/2 कप शिमला मिर्च और 1/2 कप मटर, 3 टेबलस्पून प्याज, 1 टेबलस्पून मैदा, हाफ टी स्पून सोया सॉस, हाफ टी स्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून सिरका, हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही नमक। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून हम लोग ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि प्याज नरम हो जाए। कलर कोई भी कलर नहीं लेके आना। अब हम डाल देंगे चिकन। अब चिकन को हम उस वक्त तक पकाएंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक और काली मिर्च। क्या आप लोग देख सकते हैं चिकन का सारा कलर वाइट हो गया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और 1/2 कप हम लोग पानी डाल देंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी यखनी भी चाहिए जो हमारी आगे जाके काम आएगी। और चिकन भी हमारा अच्छे से नरम हो जाएगा, गल जाएगा। चिकन हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम यखनी को अलग कर लेंगे। यखनी को मैंने अलग कर दिया है। अब हम इसको इनके छोटे छोटे पीस बनाएंगे। हमने इसके छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, डिशेस ज्यादा बारीक नहीं करने। अब हम इसके अंदर डाल देंगे बंद गोभी। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे गाजर। गाजर को भी हम इसी तरह 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मटर, जिसको हमने बॉईल किया हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च। इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है। इन सब चीजों को हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। इसी तरह 2 टेबलस्पून हम लोग ऑयल डाल देंगे। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे मैदा। मैदे को हमने भुनाई करनी है मैदे की। इसका कच्चापन खत्म करना है मैदे का। अब जो हमने यखनी निकाली थी वो डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स कर देंगे और जो थोड़ी सी रह गई है हम वो भी इसके अंदर इसी तरह डाल देंगे। पानी को अच्छे से खुश्क कर लेंगे। और इसको अच्छे से भून लेंगे। उस वक्त तक हम इसको भूनेंगे जब तक ये सारा इकट्ठा होना ना शुरू हो जाए। मैदा सारा हमारा इकट्ठा हो गया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम इसके कबाब बनाएंगे। मैदा हमारा ठंडा हो गया है। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। हाथ पे हम लोग ऑयल लगा लेंगे इस तरह दोनों हाथों पे। आपकी अपनी मर्जी, आप जिस तरह की मर्जी शेप दे सकते हैं। हम लोगों ने ये शेप दिया, बाकी आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई भी शेप दे सकते हैं। अब हम एक एक करके सारे बना के रख लेंगे। कबाब हमने सारे रेडी कर लिए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अंडे को हमने फेंट लेना है। इसके अंदर कोई भी चीज़ मैंने नहीं डाली। इस तरह डिप करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। हम इसके अंदर डाल देंगे। स्पेशल रमज़ान शरीफ के लिए रेसिपी है। चाइनीज कबाब हमारे रेडी हो गए। देखिए कितना जबरदस्त कलर आया। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह डिश आउट हमने अच्छे से कर लिया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।